पैगंबर खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने वो हुकूमत अता की, वो सल्तनत अता की, वो बादशाहत अता की। मियाँ इंसान तो इंसान, जिन्नात भी ताबे फरमान थे, जानवर भी ताबे फरमान थे। हद तो ये है कि हवा भी आपके हुक्म से चलती थी। ईशान अल्लाह ने अता फरमाया। 4 बादशाह हुए दुनिया में। ये बातें जो मैं कभी कभी बताता हूँ याद रख लिया करो। 4 बादशाह से ये साहब किबला कायनात के अंदर ऐसे हुए जिन्होंने पूरी दुनिया, पूरी कायनात पे हुकूमत की। 4 बादशाह हुए, 2 मोमिन 2 काफिर। 4 बादशाह, 2 मोमिन 2 काफिर। एक काफिर बादशाह का नाम है नमरूद। नमरूद ने पूरी रूए जमीन पर बादशाहत की। दूसरे काफिर बादशाह का नाम है बख्ते नसर। इसने भी पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की। 2 मोमिन। इन 2 के अंदर एक हजरत सिकंदर जुल्करनैन, जिनका कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, और दूसरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में इंसान भी, उनके दरबार में जानवर भी। एक परिंदा हुदहुद, लंबी चोंच वाला, ठक 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 करके दरख्त में अपनी चोंच से ही उसको जो है छीलता रहता है। जानते हैं उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? उसे हुदहुद ही बोलते हैं, हुदहुद। अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में कासिद का काम करता था, मीडिया का काम करता था, मीडिया का, खबरें ला के देना। पैगंबरों की बारगाह में मीडिया का काम किसने किया? जानवरों ने, जानवरों ने, जानवरों ने। यानी हमारी मीडिया जानवर। बड़े सीधे साधे लोग हो यार, बड़े शरीफ लोग हो भाई। अल्लाह के पैगंबर ने हुदहुद से मीडिया का काम लिया है ना भाई। इससे ज्यादा तो नहीं कह सकता मैं कुछ भी। एक दिन हुदहुद नहीं था, दरबार में हाजिरी लगी। जैसे हमारे हाफिज आजाद साहब, ये हजरत के सही साहब के मदरसे में पढ़ाते हैं, हाजिरी लगाते होंगे। एक एक बच्चे का नाम बोल के हाजिरी लगी तो सब मौजूद थे। हुदहुद परिंदा नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहाँ गया है? तो कहा हुजूर पता नहीं कहाँ गया है, जलाल आ गया। फरमाने लगे आने दो, अगर वजह माकूल न हुई तो सजा दी जाएगी। अब इधर हुदहुद परिंदा आया, दरबार में पहले ही खबर मिल गई कि नाराज हैं, अगर वजह तेरी माकूल न हुई तो सजा मिलेगी। हुदहुद परिंदा गया अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहाँ था? कहने लगा हुजूर मैं परवाज कर रहा था कि मुझे अपने जैसा एक और मिला परिंदा, वो मुझे अपने साथ ले गया अपना मुल्क दिखाने का। हुजूर में मुल्क सबा चला गया। कहने लगा है पैगंबर खुदा, मैंने जब वहां जाके देखा वहां पर हुकूमत करने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है, नाम बिल्कीस है, मलिका बिल्कीस हुकूमत करती है। कहने लगा हुजूर मैंने तख्त देखा, बड़ा हसीन तख्त है, 2 मंजिला, बहुत अजीम शान तख्त है। कहने लगा हुजूर मुझे ख्याल आया ये
तख्त और तख्त वाली सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में होने चाहिए। अल्लाह अल्लाह इसने खबर ला के दे दी, मीडिया ने अपना काम कर दिया, खबर आ गई पैगंबर खुदा दरबार में है। आपने दरबारियों से फरमाया कौन है जो मेरे लिए वो तख्त लेके आएगा। इंसान भी बैठे हैं, जिन्नात भी बैठे हैं। एक जिन खड़ा हुआ, जिन्नात का बादशाह है, खड़ा होके कहने लगा हुजूर मैं लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी देर में लेकर आओगे? कहने लगा हुजूर आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले, महफिल बर्खास्त होने से, जैसे अभी हम महफिल सजाए बैठे हैं, मौलाना अनीसुर रहमान साहब किसी को भेजें कि भैया महफिल बर्खास्त होने से पहले आ जाना, तो महफिल बर्खास्त होने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, जल्दी चाहिए मुझे, बहुत टाइम लग रहा है, मीलों के फासले पर है मुल्क सबा। फरमाते ये देर लग रही है, जल्दी चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई और इससे ज्यादा जल्दी लाने वाला। हजरत सुलेमान यूं अपनी निगाहें दरबारियों पे डाल रहे हैं, एक चेहरे पे जाकर निगाहें टिक गई, एक चेहरे से निगाहें लग गई, नजरों से नजरें मिली, निगाहों में बात हो गई। आवाज आई जी पैगंबर खुदा मैं इससे भी जल्दी लेके आऊंगा, मैं इससे जल्दी। आवाज किसकी थी? एक अल्लाह के वली की आवाज थी, हजरत आसिफ बिन बरखिया की आवाज थी। कुरान कहते कालल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब अना आती कभी क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। अल्लाह का कुरान बताता है उस वाक़े को। हजरत आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए, कहने लगे हुजूर मैं लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया कितनी देर में? कहने लगे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। पलक झपकने से पहले। कितना टाइम लगता है पलक झपकने में? जितनी देर में मैंने कहा तुम लोगों की कई बार पलकें झपक गई। जितनी देर में मैंने ये जुमला कहा पलक झपकने से पहले, ऐसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपक गई इसी में। फरमाने लगे पलक तो झपक गई, तख्त कहाँ है? आसिफ बिन बरखिया ने कहा पैगंबर खुदा जरा नजरें घुमाइए, देखिए पलट कर तख्त भी दरबार में आ चुका है। ये है लवालों की ताकत जो कुरान ने बयान की। निगाहे वली में वो तासीर देखी। तख्त आ गया अजीजों, पलक झपकने से पहले आ गया। अब जरा सोचो, गौर करो, हजरत सुलेमान पैगंबर मेरे आका के गुलाम जब उनके उम्मत के वली का ये आलम, उनकी शान का ये आलम, तो सोचो जरा फिर गौसे आजम का क्या आलम रहा होगा। फिर हुजूर की उम्मत के वलियों का क्या हाल रहा होगा, फिर मेरे गरीब नवाज का क्या आलम रहा होगा। हाय हाय हाय। हाँ? फिर इन औलिया का मकाम क्या रहा होगा। ये तो हुजूर की उम्मत, सरकार गौसे आजम वलियों के सरदार हैं। हुजूर ने उन्हें औलिया इकराम पर सरदारी अता की है। हम इसीलिए तो कहते हैं आप निराले, शान निराली,
निराले शान निराली गौसे आज़म जीलानी। 11वीं करते हो ना? करते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली गौसे आज़म जीलानी भर दो मेरी झोली खाली गौसे आज़म जीलानी भर दो मेरी झोली खाली गौसे आज़म जीलानी। हम इन औलिया के मानने वाले हैं। इनकी तालीमात का लुब्बे लुबाब निचोड़ अगर मैं पेश करूं, 3 बातों में सारी तालीमात तकरीबन सिमट जाती हैं। यूं तो जितना इसको फैलाओ ये फैलता चला जाए उन्वान, लेकिन 3 बातों में गरीब नवाज की पूरी जिंदगी देख लो, 3 बातों में गौसे पाक की तालीमात देख लो, 3 बातों में बुजुर्गों की तालीमात देख लो, 3 बातों में 3 पैगाम हैं तसव्वुफ के, अहम पैगाम है। और वो क्या है? पहला कम खाना, दूसरा कम सोना, तीसरा कम बोलना। अगर इन 3 बातों को फैलाएं तो बहुत फैल जाएं। कम खाना वो तो मैंने आपको बात बता दी। कम सोना, ये सोने का सिस्टम बड़ा खराब है हमारा आजकल। ये नई नस्ल, बड़े बड़े मोबाइल हाथ में, इंटरनेट है। पहले 1 GB में 1 महीना गुजरता था लोगों का, शुरुआत में वो भी 2G हुआ करता था। इंटरनेट खोला, व्हाट्सएप का मैसेज चेक किया और फौरन बंद कर दिया करता था आदमी इंटरनेट। हर जवान के हाथ में मोबाइल है, रात को कई घंटे गुजार देते मोबाइल में, सोते नहीं। फिर जब टाइम बहुत ज्यादा हो जाता तब सोते हैं, फिर सुबह में जल्दी उठते नहीं। बड़ी हालत खराब है। नेट चलाने वालों, इंटरनेट चलाने वालों, एक बात कहूंगा मैं आपसे, नेट किसे कहते हैं? नेट का माना क्या है? नेट पर ही सर्च कर लीजिएगा। अच्छा, नेट के नाम से कई चीजें हैं। जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो वहां भी नेट लगा रहता है, गोल मारा पहुंचा नेट में। बैडमिंटन खेलते हैं तो बीच में नेट बांध लेते हैं। जी अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। घूर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस फिराक में हो। वॉलीबॉल खेलते हैं तो वहां भी बीच में नेट लगा रहता है। नेट का माना होता है जाल। अच्छा, नेट के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, मगर जो असल इस्तेमाल है वो बताऊं क्या है? नेट का असल इस्तेमाल ये था कि माहीगीर, मछलियां पकड़ने वाले, मछलियों का शिकार करने वाले, वो नेट को दरिया में डालते हैं, फिर मछलियां उसमें फंसती हैं, वो खींचते हैं, मछलियां आती हैं। देखा है? अब आप समझिएगा कि जब माहीगीर अपना जाल फेंकता है, बहुत समझना, उसने यूं जाल फेंका, अब खींचा तो उसमें क्या आया? मछलियां आई। लेकिन मछलियां ही नहीं आती, बल्कि साथ में कुछ गंदगी भी आती है। जो तालाब के अंदर, दरिया के अंदर कुछ गंदगी होती है, कचरा होता है, वो भी आ जाता है साथ में। तो वो क्या करता है? सही इस्तेमाल करना सीखो नेट का। वो क्या करता है? मछलियां निकालता है, अपने बर्तन में रखता है, अपने पास रखता है,
और गंदगी को क्या करता है? फेंक देता है। क्या करता है? नेट का इस्तेमाल ये है। मछलियां निकाली, रख ली गंदगी को। अरे मेरे जवानों समझ लो, अब तो समझ लो, मोबाइल हाथ में नेट चलाते हो, इसमें मछलियों के साथ साथ गंदगी भी आती है। अब तुम्हें गंदगी को फेंकना है, मछलियां पकड़नी है। मतलब साफ है, कुरान की तिलावत की आवाज़ इससे आए तो सुन लेना, नाते रसूल की आवाज़ आए तो सुन लेना, मुस्तफ़ा की बातें हो, कोई बयान हो तो सुन लेना, और अगर गानों की आवाज़ आए फेंक देना। गंदी बातें होती हो फेंक देना, डांस मुजरे होते हो फेंक देना, गिलाजतों को दूर कर देना, काम की चीजें ले लेना। यही नेट का सही इस्तेमाल है। और नेट का इस्तेमाल अब इसी तरह से करना है आपको। ये जो स्टेटस लगाते हो ना, शादी में गए किसी की और वहां पे 50 सेल्फी एक साथ ली, अलग अलग पॉइंट पे 50-60, फिर उनमें से सुबह को बैठ के छांटी कितने फोटो सही हैं, जितने सही हैं वो रोके अपनी मर्जी के मुताबिक, बाकी डिलीट। अब एक एक फोटो रोजाना स्टेटस पे लगाया जा रहा, रोजाना स्टेटस। आज का स्टेटस ये, फिर अगले दिन का स्टेटस ये। सुबह को सो के उठे, सैयद साहब आंखें चिपचिपाई हुई हैं, पूरी तरह खुल नहीं रही हैं, मगर सबसे पहले उठते ही हाथ बिस्तर पे कुछ तलाश करता है। और वो क्या चीज है? अरे बड़े समझदार हो। हाथ तलाश करता है मोबाइल। क्यों? रात जो स्टेटस लगाया था कितने लोगों ने देखा, कितने लाइक मिले, फेसबुक पे फोटो डाला था कितने लाइक मिले, कितने कमेंट आए। आंखें चिपचिपाई हुई हैं, बराबर दिख नहीं रहा है, मगर लाइक कमेंट पे बराबर ध्यान है। स्टेटस लगाने वालों, आखिरी बातें हैं, मेरी बात खत्म कर रहा हूं, बहुत जल्दी सुनो। स्टेटस का माना क्या होता है? पढ़े लिखे अहबाब यहां बैठे होंगे, डिक्शनरी उठाइए, देखिए स्टेटस का माना। स्टेटस का माना होता है औकात, हैसियत, है हैसियत, औकात। ऐ मेरे नौजवानों, जब तुम स्टेटस लगाते हो, मतलब ये कि तुम दुनिया को अपनी औकात दिखा रहे होते हो। क्या हैसियत है तुम्हारी, वही तो बता रहे होते हो। तो याद रखना, स्टेटस लगाते हुए ख्याल रहे मैं दुनिया को अपनी हैसियत बता रहा हूँ, तो पहले जान लो हैसियत क्या है हमारी, फिर वही दिखाना। अगर नाच कूद के तुमने वीडियो लगाए, डांस के वीडियो लगाए, गाने लगाए, तो दुनिया की नजरों में क्या औकात, क्या हैसियत दुनिया जानेगी, क्या लोगों को समझ में आएगा। देखने वाला देख के कहेगा ये मगरिबी तहजीब का दिलदादा है, देख कर कहेगा ये तो कोई डांस पार्टी का मेंबर है, ये तो कोई नाचने वाली नचनिया है। याद रखना, तेरी मेरी हैसियत, मुसलमान की हैसियत ये नहीं कि तू नाचे और दुनिया को दिखाए। तेरी मेरी औकात, तेरी मेरी हैसियत क्या है? ऐ मेरे भाइयों, हमारी हैसियत ये है कि हम नबी के गुलाम हैं, ताजदार मदीना के उम्मती है, ये हमारी हैसियत है। हमारी हैसियत कुरान ने बताई है, हम बेहतरीन है, हमारी हैसियत अल्लाह ने बयान की है। तो वही हैसियत दुनिया को दिखाओ। अपने स्टेटस लगाओ तो नाच गाने गंदी बातें ना लगाओ। स्टेटस लगाना है तो मुस्तफा जाने रहमत की नातों के स्टेटस लगाओ। स्टेटस लगाने हैं तो हुजूर की नातें, अल्लाह का कलाम, कुरान मजीद, हुजूर पर दुरूद, ये सब लगाओ ताकि तुम पहचाने जाओ, शनाख्त मुख्तलिफ हो जाए, पता लग जाए ये नबी का वफादार है, ये
मदीने वाले का वफादार है। जब तक दुनिया में रहो इसी टाइटल के साथ जियो, जब दुनिया से जिधर से भी गुजरो लोग कहे नबी का वफादार जा रहा है। और याद रहे इस गुलामी के साथ मर गए, कब्र में पहुंच गए तो कब्र में फरिश्ते भी कहेंगे ये जन्नत का हकदार आ रहा है। ऐसे जियो। हुजूर गौसे पाक की 1-1.5 मिनट की ये बात है मेरी। हुजूर गौसे पाक का फरमान है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, अपनी तरबियत अच्छी करो, सुनो। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जब मौत आती है, जब मौत आती है, गौर से सुनना। ये जुमला सुन लिया, याद रख लिया, समझो तुमने मेरी पूरी तकरीर सुन ली, पूरी तकरीर याद रख ली। अगर ये जुमला नहीं सुना तवज्जो से तो समझो सब कुछ मिस कर दिया आपने। आखिरी जुमला गौर से सुनो। गौसे पाक फरमाते हैं, जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। कभी सुना कोई शराबी शराब पी रहा हो तो उसकी मौत का टाइम हुआ तो मौत के फरिश्ते ने आके कहो कि भैया शराब छोड़ो, जल्दी चलो गुस्ल करो, तौबा वौबा करो, मुसल्ला बिछा कर बैठो, तुम्हारा मरने का टाइम है। कभी सुना? किसी जुआरी को किसी आपने सुना के मौत के फरिश्ते ने आगे कहो मरने का टाइम हो गया, चलो पत्ते वत्ते छोड़ो, अब चलो मुसल्ला बिछा के बैठो? नहीं ना। ताजदारे बगदाद ने फरमाया, जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते हैं, जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। फैसला खुद कीजिए किस हाल में मरना। जिस हाल में मरना पसंद करते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। तो कोई है यहाँ ऐसा जो कहे कि मैं गुनाह करते हुए मरना चाहता हूँ? कोई है जो कहे मैं जुआ खेलते मरना चाहता हूँ? कोई कह सकता है कि साहब मैं बुरा काम करते हुए मरना चाहता हूँ? नहीं, हर आदमी कहेगा नहीं मौलाना ऐसे हाल में नहीं मरना चाहते। कैसे मरना चाहते हो? हर आदमी का जवाब आएगा, हर दीवाने का जवाब आएगा। हमारी तो तमन्ना ये है, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सबका सर हो सजदे में, हम सबका सर हो सजदे में, और दम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। अल्लाह ताला के हम पर बड़े एहसान हैं। वो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है। इतने करम, इतनी इनायतें, इतने फजल, इतनी मेहरबानियाँ कि उसके करम, उसकी इनायतें, उसकी नेमतों को अगर गिनने बैठें तो जिंदगियां तमाम हो जाएं, उसकी नेमतों को गिन न पाएं। क्या कहना, क्योंकि खुद उसने फरमाया
व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। कुरान कहता है अल्लाह की नेमतों का अगर तुम शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। उसकी इनायतें अनकाउंटेबल, अनगिनत। इतनी अजीमुशान हस्ती, सुपर पावर। यहाँ दुनिया में एक मुल्क है जिसे सुपर पावर कहा जाता है, अमेरिका। बड़ा इतराता है, कभी किसी पे टैरिफ लगाता है, कभी किसी पे टैरिफ लगाता है, कभी किसी को धमकाता है, कभी किसी को धमकाता है। मतलब यहाँ जिसे ताकत मिलती है वो डराता है, धमकाता है, मारता है। ये मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, ये तो मैंने वर्ल्ड लेवल की बात की। आप अपने मुल्क का अगर आप देखें, मुशाहिदा करें तो कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए तो उसका भी ज़ौम अलग ही होता है। एक अजीब नशा, एक अलग सा गर्रा होता है। छोड़िए सूबे की सियासत में किसी को पावर मिले तो उसका अलग। अरे छोड़िए साहब, गांव में कोई प्रधान बन जाए वो भी कोई कमी नहीं छोड़ता। गांव में कोई चमकदार आदमी दिखाई दे जाए, प्रधान जी को सलाम न करे तो प्रधान अपने बराबर में बैठे हुए चमचे से पूछता है ये कौन है, किसका है। तो चमचा बताता प्रधान जी ये उनका है, फलां का लड़का है, बम्बई रहता है, काम करता है। अच्छा, बम्बई के पैसे की गर्मी है, निकालूंगा निकालूंगा, गर्मी निकालूंगा। अब मेरी बात समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। यहाँ जरा सी पावर किसी को मिले वो मारता है, डराता है, धमकाता है। मगर सबसे बड़ी सुपर पावर ज़ात अल्लाह, वो अपने बंदों को डराता, धमकाता, मारता नहीं, बल्कि वो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी रहमतें बंदों को आवाज़ देती हैं, मेरे बंदे आ आ, तेरे रब का करम तुझे बुला रहा है। दुनिया में किसी से मांगिए आप, पहले बहाना बनाएगा, फिर मांगोगे, फिर फोन उठाना बंद कर देगा। घर जाके मांगोगे तो बच्चे से कह देगा बेटा जाके कह दो पापा घर पे नहीं है। कहीं रास्ते में मिल गए तो रास्ता बदल देगा, मतलब ताल्लुकात खत्म। मांगने वाले को यहाँ कोई पसंद नहीं करता, अल्लाह उसे बहुत पसंद करता है जो झोली फैला के रब से भीख मांगा करता है। और जब वो देता है तो फिर इतना देता है कि लेने वाला लेते लेते थक जाता है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं आती है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो हमारा खुदा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो करीम
ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। हम उसके बंदे हैं, उस खुदा को मानते हैं, उसके हम पर बड़े एहसान हैं। मगर सुनिएगा राजपुर वालों, अल्लाह ने बहुत एहसान किए। हजरत अल्लामा मौलाना महमूद साहब क़िबला, सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का जानते हो हम पर क्या है? उस रब का सबसे बड़ा एहसान यह है कि उसने हम निकम्मों को, गुनहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया। हमें हुजूर का उम्मती बना दिया और फिर कुरान में हमारी इज्जतों का ऐलान कर दिया। अब कुरान सुनिए। मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा जनाब मोहतरम यूसुफ रज़ा कानपुरी से आपने बड़े अच्छे कलाम सुने। हमारे मुफ्ती साहब क़िबला भी बड़ी अच्छी शायरी फरमाते हैं। लंगड़े लूले शेर कुछ हम भी कह लेते हैं, मगर कहने का मतलब यह है दुनिया के बड़े से बड़े शायरों के कलाम देख लो। भाई हुजूर की नात हो, मनक़बत हो किसी वली की शान में, तो यकीनन सैयद साहब दिल झूमता है, आदमी को लुत्फ़ आता है, ये तो सही है। मगर मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, सारी दुनिया के सारे शायरों के कलाम जमा कर लो, दुनिया भर के बड़े बड़े तमाम शोरा के कलाम एक तरफ, मेरे अल्लाह का कलाम सबसे आला है। तो जितनी तबीयत से आप शायरों के कलाम सुनते हो, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत से अल्लाह का कलाम सुनना चाहिए। जी अब कुरान सुनिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मेरे हबीब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया। ये तो हमारी खामी है कि हमारा मुआशरा बदतरीन बनने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ने तो बेहतरीन बनाया। परवरदिगारे आलम ने हुजूर का उम्मती बनाया, हुजूर के सदक़े में उम्मत को बेहतरीन फरमाया। ऐ लोगों, जरा एक लम्हे के लिए रुक कर ठहर कर सोचिएगा, ये सारी जमीन, सारी कायनात, इस कायनात के राज अगर कोई समझना चाहे तो समझ नहीं पाता। ये कायनात, इसके राज लोगों की समझ में नहीं आ रहे और आ भी नहीं सकते। मैप, मोबाइल है सबके पास में, इंटरनेट चलाते हैं, मैप देखते हैं आप, मैप यहां से वहां की लोकेशन। जब इसे मैप को जूम आउट करेंगे आप,
एक तो जो ये एप्लीकेशन में आता है इसमें तो शायद उतना ज़्यादा जूम आउट नहीं होगा, उसके लिए अलग से आते हैं। जब उसको जूम आउट करेंगे तो सिमटते 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 हिंदुस्तान एक छोटा सा डॉट बन जाएगा, एक नुक्ता। फिर और जूम आउट करेंगे तो फिर ये दुनिया ही एक नुक्ता दिखाई देगा उसमें। और ज़्यादा जूम आउट करेंगे तो फिर आपको उसमें दिखाई देगा गैलेक्सी, इस पूरी गैलेक्सी के अंदर लाखों मिलियंस में प्लैनेट्स हैं। और फिर और जूम आउट करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि एक गैलेक्सी बनती है, फिर गैलेक्सी और जूम आउट करें तो गैलेक्सीज का समंदर है। तो ये जमीन, इसकी हकीकत, इस जमीन पर रहने वाले इंसान की हकीकत क्या है? गायब। खो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कहां गई जमीन, कहां गए जमीन पे बसने वाले। खो जाओगे, पता ही नहीं लगेगा। अब जरा सोचो, फरमाया गया कि अल्लाह की नज़र में अगर ज़मीन इस कायनात की हैसियत मच्छर के पर की बराबर भी होती ना, तो फिर कायनात में सिर्फ और सिर्फ कलमा पढ़ने वाले होते। मच्छर के पर की बराबर भी नहीं है। अब यहां पे बहुत गौर से सोचना। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, जरा ठहर के सोचिए, अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात के अंदर क्या हैसियत इस जमीन की, क्या औकात जमीन पे रहने वालों की। मगर अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत को कितना नवाजा, कितनी इज्जतें अता की। हम जैसे मामूली लोगों का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कर दिया और फरमा दिया तुम बेहतरीन हो। इससे पता लगा ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी है, जिसके सबब अल्लाह ताला ने हमें ये इज्जतें अता फरमाई हैं। हुजूर की गुलामी। आज जिधर देखिए दुनिया कामयाबी की बात करती है, तरक्की की बात करती है। हर आदमी सक्सेस होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं बड़ी ख्वाहिशें हैं, अच्छा मकान बन जाए, घर बार अच्छा हो जाए, जमीन खरीद लूं, कानपुर में प्लॉट खरीद लूं, खूब पैसा हो, महंगी गाड़ी हो। हर आदमी चाहता मैं कामयाब हो जाऊं, और लोग रेस में दौड़ रहे हैं। और फिर जो दौलत कमा ले वो समझता है कि मैं हो गया कामयाब, सक्सेस हो गया। लेकिन कामयाबी होती क्या है? कुरान बताता है। कामयाबी के पीछे भागने वालों जरा गौर करो। दौलत कमाना फकत कामयाबी नहीं, महंगी गाड़ियां खरीद लेना कामयाबी नहीं, अच्छे मकान बना लेना कामयाबी नहीं। कुरान से पूछो, हे अल्लाह के कलाम तू बता कामयाब बंदा कब होता है? अल्लाह ताला का कलाम कहता है कद अफलह मन ज़क्का। अल्लाह ताला ने फरमाया वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। नफ्स को जिसने पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। जिसने नफ्स को पाक नहीं किया फेल हुआ, नामुराद हुआ। अजीजाने गिरामी वकार जरा देखिए, आज अल्लाह के घर में बैठकर हम ये महफिल में बैठे हैं, ये महफिल सजी हुई है किस लिए? एक वली को याद करने की गरज से। हिंदुस्तान के राजा से मंसूब है महफिल। ऐ मेरे भाइयों गौर करो,
आज जो सरकारे गरीब नवाज का चर्चा हो रहा है, दुनिया में जिक्र हो रहा है, किस लिए? उन्होंने अपना कोई महल नहीं बनाया था। हिंदुस्तान में कई राजे महाराजे आए, कई बादशाह मुगल गुजरे, कई और वंशज के बादशाह गुजरे, उन्होंने बड़े बड़े महल बनाए। आज भी उनके किले नजर आते हैं, आज भी उनकी बनाई इमारतें नजर आती है, मगर ख्वाजा गरीब नवाज का कोई किला नहीं मिलेगा। सरकारे गरीब नवाज का बनाया हुआ कोई आपको किला नहीं मिलेगा, महल नहीं मिलेगा। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सरकार गरीब नवाज के आशिक मिलेंगे। बिलखुसूस हिंदुस्तान में आज भी गरीब नवाज सरकार की हुकूमत है। ऐ लोगों, आज जो आप समझते हो मकान बना लेना कामयाबी है, याद रखो बड़े बड़े किले बनाने वाले चले गए, वो फेल हो गए, मगर गरीब नवाज कामयाब। वजह क्या है? मेरे गरीब नवाज ने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और इतना पाक किया कि नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बना दिया। जिसने नफ्स को पाक किया वही कामयाब हुआ। अंदर की पाकी बड़ी जरूरी है। अंदर के मामलात बड़े खराब हैं। बगला देखा? बगला सफेद, कितना बिल्कुल वाइट कलर होता है उसका। तालाब पर ऐसे बैठता है बिल्कुल भगत बन के, भोला भाला सीधा सादा बिल्कुल शरीफ। लेकिन जैसे मछली नजर आती है फौरन हमला करता है अंदर। मतलब बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। हालांकि अल्लाह ने उसका रिस्क जिस तरह से रखा है वो अपना खाता है, वैसे ही करता है। मगर कहने का मतलब ये है कि आजकल जाहिर तो बड़े साफ हैं, चमकदार लिबास है, उजले कपड़े हैं, मगर अंदर बड़ी गिलाजत है। अंदर से बड़ा मामला खराब है। अजीजा ने गिरामी वकार, आज हमारे मुआशरे का हाल ये, जाहिर कुछ बातिन कुछ, मगर अल्लाह वालों का ऐसा नहीं। भले उनके जिस्म पर टाट का लिबास क्यों ना हो, मगर वो गुदड़ी के लाल होते थे। और हम तो इसीलिए कहते हैं उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। और चौथा मिसरा आएगा, आपकी ईमानदारी पे छोड़ता हूं, आप कैसा सुनेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। अंदर से अपने आप को साफ करो, अंदर से अपने आप को पाक करो। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाइए अजीजा ने गिरामी वकार। अब सबसे पहला तरीका सूफिया बयान फरमाते हैं, अपने बातिन को पाक करना है। सबसे पहला काम ये करो, हलाल खाना शुरू कर दो, हराम के लुकमों से बच जाओ, हराम के लुकमों से बच जाओ। अल्लाह अकबर, कुरान सुनो, अल्लाह ताला ने वाज़े ऐलान फरमाया। रब का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम
माकुम। अल्लाह ताला का कुरान सिखाता है हलाल खाओ, पाक खाओ। अल्लाह ने पाक चीजें अता की, अल्लाह ने पाक जराए फराहम किए। पाक 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 खाओ, अपने अंदर को अपने जाहिर के साथ अपने बातिन को भी पाक करो। जाहिर अलग बातिन अलग, इसमें खसारा है मेरे भाइयों। अपनी रोजियों को पाक कर लो। आज जो बड़े मजे के साथ में लोग झूठ फरेब के कारोबार चला रहे हैं, आज जो बड़े मजे के साथ में लोग एक दूसरे को धोखा दिए जा रहे हैं, फ्रॉड किए जा रहे हैं, कोई सट्टा लगा रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, शॉर्टकट मार के अमीर बनने की तरकीबें, कोई रातों रात खजाने निकालना चाहता है, कोई लॉटरी का नंबर लग जाए अमीर बन जाऊं, ये ख्याल देख रहा है। याद रखना, ये सब ख्याल निकालो, रोजी तलाश करो, तुम निकलो, अल्लाह निगहबान है, तुम मेहनत करो, राज़िक परवरदिगार है, हलाल रोजी की तलाश में निकलो, देने वाला परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मेरी बारगाह में सर झुकाओ, नमाज अदा करो, फिर जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल तलाश करने से मुराद किया, फरमाते हैं तुम नमाज फजर पढ़ो, अपने घर से निकल जाओ और हलाल रोजियां तलाश करो। हलाल खाओ, हलाल अपने बच्चों को खिलाओ। मगर साहब मसला यह है कि बिरयानी पर लट्टू हो गई हमारी कौम। मौलाना अनीसुर रहमान साहब, हमारे यहाँ एक जोड़ हुआ, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वजाहत की। साहब इधर उधर से जाने कहां कहां से लोग आए, बड़े साथी इकट्ठे हुए और उन साथियों ने मिल मिला के लंबे चावलों की बिरयानी बनाई। मुफ्ती साहब क़िबला बिरयानी की खुशबुएं, खेतों में पिंडाल लगे थे, बड़े बड़े टेंट लगे थे, गांव गांव घूम के लोग कह रहे थे चलो बिरयानी मिलेगी, चलो बिरयानी मिलेगी, चलो बिरयानी मिलेगी। कई सुन्नी मुसलमान अरे बोले खा लो बिरयानी, क्या हो गया, कुछ नहीं होता, खाओ पियो मौज लो ऐश करो। आजकल लोग सोचते हैं क्या हो रहा है, कोई इसकी प्लेट से हमारी प्लेट में थोड़ी आ रहा है, इसका अकीदा। बिरयानी पे फिसल गए। यूसुफ भाई किधर गए हैंगे? माशाल्लाह। ऐ लोगों याद रखना, कोई लंबे चावलों की बिरयानी दिखाए तो बहकना नहीं, उसे बता देना सुन ले ये इस्लाम बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम तो इमाम हुसैन की कुर्बानी से फैला है। अरे यार बिरयानी पे बहक जाते हो, बड़ा अजीब मसला। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, अगर बिरयानी पे बहक जाते तो पृथ्वीराज चौहान रोज बिरयानी खिलाता। वो तो चाहता था ये तबलीग बंद करें, दीन का काम बंद करें, रोज दावत रहती, रोज बिरयानी खिलाता, कहता आराम से रहो, बिरयानी खाओ, मगर दीन की तबलीग मत करो। ताजदार अजमेर ने क्या पैगाम दिया, यही तो मिजाज मिला, नफ्स को पाक करो, नफ्स को पाक करो। अंदर गंदगी अगर है, तू चाहे जितना उजला लिबास पहन ले, मामला खराब ही रहेगा। कई
लोग बाहर से सफेद पोश बड़े क्लीन नजर आते, अंदर के मामलात। भाई के पैसे मार लिए, किसी दोस्त से रो रो के पैसे मांगे। अरे भाई साहब बड़ा परेशान। बच्चों को खाने के लिए भी कुछ नहीं है, बड़ी तंगी है, कुछ मदद कर दो, उधार दे दो कर्जे हसना के तौर पे। ले लिया, फिर देने का नाम नहीं। यानी पहले रो के लेता है, फिर बाद में उसे रुलाता है। फिर वो रो के कहता है अरे भैया यार मेरे पैसे दे दे। तो जवाब क्या होता है? अरे दे देंगे, कहीं भागे जा रहे हैं हम यहां से? दे देंगे दे देंगे दे देंगे दे देंगे कहते कहते मर गए, दुनिया से चले गए। यहाँ नहीं दे पाए मगर वहाँ के लिए अपने गले में आफत का फंदा डाल लिया। यहाँ देना आसान था, वहाँ देना बड़ा मुश्किल है।